सूरत जैसा बनाने की घोषणा की थी, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पीएम बिल्कुल कटिबद्ध है और साहिबगंज में बहुत बड़ा बंदरगाह बनने जा रहा है। वहीं जेएमएम ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम सिर्फ घोषणा करते हैं, उनका विकास धरातल पर तो दिखाई नहीं देता। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो, जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। प्रधानमंत्री महोदय या उनके और नेता जुमलेबाजों की श्रेणी में आते हैं। जुमले बोलने में वो माहिर हैं। संथाल परगना क्या भारत से बाहर था क्या? पहले 11 साल हो गए आपको। 1,41,000 करोड़ रुपए तो दबा के बैठे हो भाई, वो क्यों नहीं दे देते? आप संथाल परगना को सूरत बनाने की बात करते हैं। हमें गुजरात मॉडल नहीं चाहिए, हमें आप दीजिए, हमारा हक और अधिकार दीजिए। तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, संथाल परगना पे विशेष फोकस रहा हमारी सरकार का। वहां जो है विश्व स्तरीय जो है वो बंदरगाह बन गया है और उसके अलावा जो गंगा नदी में पुल बन रहा है, उस पुल के बनने के बाद जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का द्वार है, नॉर्थ ईस्ट होते वो पूरे जो नॉर्थ ईस्ट के बाद के जो देश है वहां तक की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो वो संथाल परगना के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस रहा है। और किसी समय लिट्टीपाड़ा इस पूरे देश के 10 सबसे कम विकसित प्रखंडों में आता था। आज स्थितियां तेजी से बदल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ये सपना साकार होगा। संथाल परगना की एक अलग पहचान है। संथाल परगना की पहचान चांद भैरव सिंधु कान्हू के रूप में जानी जाती है। तो अगर आप उस पहचान को खत्म करना चाहते हो तो यह तो ठीक नहीं है। इसलिए संथाल परगना को सूरत बनने की दिशा में आप पहल मत करो, बल्कि संथाल परगना को संथाल परगना रहने दो, यही आपकी मेहरबानी होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार पर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट की फटकार को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार कटिबद्ध है। ओबीसी आयोग का अध्यक्ष नहीं चुने जाने के कारण देरी हो रही है। वहीं बीजेपी ने इस पर निशाना साधा। देखिए, नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर के राज्य सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और हमने ट्रिपल टेस्ट भी करवा लिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का पूर्ण रूपेण हमने गठन भी कर लिया है और हमें लगता है कि बहुत जल्द अब हम इस राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये पिछड़ा विरोधी सरकार है। इस सरकार का पिछड़ा विरोध का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन्होंने पंचायत को पूरा जो है वो पिछड़ा विहीन कर दिया। पंचायत चुनाव करा लिया बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए हुए। 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया सरकार ने नगर निकाय में ट्रिपल टेस्ट कराकर पिछड़ों को आरक्षण देंगे, उसके बाद ये फिर चोर दरवाजे से नगर निकाय का चुनाव बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए कराने जा रहे थे। सरकार जो सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च फटकार के बाद ये फिर रुका। तो ये सरकार बार बार अपनी किरकिरी कराती है। ट्रिपल टेस्ट का कुछ पता नहीं, लेकिन हाईकोर्ट की फटकार के डर से इन्होंने घोषणा कर दी 45 दिन में ट्रिपल टेस्ट हो जाएगा। मैं इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द नगर निकाय का चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तिथि निर्धारित की जाएगी। जो अड़चन था पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का एक जिम्मेवारी थी, कोर्ट ने भी निर्देश दिया था। उसके तहत जो समय का आकलन हम लोगों ने किया था उससे ज्यादा समय लग गया। ट्रिपल टेस्ट और टेस्ट पुख्ता हो, पिछड़ों के साथ कोई अन्याय न हो, उनको उनके हक और अधिकार मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से ये टेस्ट कराई गई है। और रांची से बड़ी खबर, जहां 100 स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड होंगे। राज्य में 80 स्कूल चल रहे हैं। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग तैयार इसको लेकर के प्रस्ताव कर रहा है। कैबिनेट की बैठक में जल्द प्रस्ताव रखा जाएगा तो 100 नए आदर्श स्कूल होंगे और अपग्रेडेशन इनका किया जाना है। अभी 80 आदर्श स्कूल चल रहे हैं और बता दें कि कैबिनेट की बैठक में जल्द ही प्रस्ताव रखा जाना है। साक्षरता विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। तो कैबिनेट में जल्द ही ये प्रस्ताव आएगा और 100 नए आदर्श स्कूल होंगे। रांची से ये बड़ी खबर, जहां पर अपग्रेडेशन का काम लगातार जारी है।
अब जानिए कि क्या है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये कैसे काम करता है और पढ़ाई जो है वो छात्रों के लिए किस तरीके से होती है। तो राज्य सरकार द्वारा संचालित उत्तम सरकारी स्कूल ये माना जाता है और खास करके जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा देना इस स्कूल का उद्देश्य होता है। स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक शिक्षा की भी सुविधा इस स्कूल में होती है। इसके साथ साथ अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। स्कूल में दाखिले के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी होती है और उसके बाद से आपका एडमिशन हो पाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। रांची से बड़ी खबर, जहां श्रेष्ठ ज्वेलर्स से चोरों ने चोरी की है। गैस कटर से शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। लाखों के जेवर की चोरी हुई है। एफएसएल की टीम जांच के लिए पहुंची है। सीसीटीवी से मामले की जांच जारी है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां गैस कटर से शटर काटा गया, चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। लाखों के जेवर की चोरी यहां से कर ली गई। सीसीटीवी से मामले की जांच जारी है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। श्रेष्ठ ज्वेलर्स में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट इस चोरी को लेकर? जी, फिलहाल पुलिस जो है वो एफएसएल की टीम और पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें कि 8 से 9 की संख्या में जो चोर हैं गैस कटर के साथ वहां पर पहुंचे थे। न सिर्फ जेवर दुकान बल्कि बात की जाए तो बगल के एक और दुकान जिसमें कि 3 दुकानें मौजूद हैं, उन जगहों पर भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि चोरी कितने को है फिलहाल दुकान जो संचालक है वो इसकी जानकारी जुटाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल एनालिसिस किया जा रहा है कि कितने की चोरी हुई है, लेकिन साफ तौर से जिस तरह से चोरों ने यहाँ से 3 से 4 घंटे यहाँ पर बिताए दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए और बावजूद किसी को इसकी भनक नहीं लगी, ये अपने आप में बताता है कि चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे वो आज भी बने हुए। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां कोलियरी परिसर में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला है। 2 गाड़ियों को आग लगा दी गई। 4 से 5 बदमाशों ने आग लगाई। दोनों वाहन चलकर खाक हो गए। एसपी के निर्देश पर पूरा इलाका अब सील कर दिया गया है। घटना के बाद सभी बदमाश फरार हो गए। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बता दें कि 15 दिन में तीसरी बार वाहनों को फूंका गया। बालूमाथ थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। विकास हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए। विकास, तस्वीरें देख पा रहे किस तरीके से इन वाहनों को आग के हवाले किया गया है, क्या पूरी घटना है, कार्रवाई क्या? विकास, आवाज आ रही है, क्या पूरी घटना हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि राहुल दुबे गिरोह का जो है वो लातेहार में दबिश बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं उसकी लगातार ये तीसरी वारदात लातेहार जिले में है और यह लगातार कोल साइडिंग पर हमला बोलकर वाहनों को आग के हवाले कर रहा है। लोगों को चेता रहा है कि उनको ले भी दिया जाए, अन्यथा वह इसी तरह का घटना करते रहेंगे। हालांकि पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है इस गिरोह के विरुद्ध और एक बार पुलिस को सफलता भी मिली है, परंतु लगातार जो अपराधियों का मनोबल है वो बढ़ता नजर आ रहा है। बीती रात कहा जा सकता है, पहले सुबह की यह घटना है कि 5 से 6 की संख्या में अपराधी पहुंचते हैं कोल साइडिंग पर और 2 वाहनों को आग के हवाले कर देते हैं और वहां पे कर्मियों को चेताते बिल्कुल, तो भी हैं बड़ा उत्पात मचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबर जमशेदपुर से, जहां से आदिवासी किसानों के खेतों पर भूमाफियाओं की नजर है। भूमाफियाओं ने 5 से 6 एकड़ धान की खेतों में फ्लाई ऐश फेंका है, जिस कारण किसानों की कई एकड़ खेत में लगे धान की फसल बर्बाद हो गई है, जिस कारण किसानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों की मांग को लेकर अब बीजेपी भी सरकार और प्रशासन के से मुआवजे के साथ साथ दोषी भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग कर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष तिवारी। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में हुल्लुंग गांव में अब भूमाफिया अनोखे अंदाज में किसानों के जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पहले मैं तस्वीर एक बार दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहां पर कई एकड़ खेतों में जो है वो रातों रात छाई पूरी तरह से बिछा दिया गया है और इस छाई बिछने से बता दूं कि लगभग सैकड़ों ग्रामीण जो है अब खेती नहीं कर पाएंगे। खेत होने के बावजूद भी यहाँ खेती नहीं कर पाएंगे और सभी किसानों के चेहरे आप देख सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से मायूस हो चुके हैं। आप पहले खेत की तस्वीर आप देख सकते हैं कि खेतों में अब दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी
वहां तक आपको पूरी तरह से खेतों में धान की खेती हुई थी, रोपनी हुई थी धानों की, और उसमें भूमाफियाओं द्वारा जो है वो छाई बिछा दिया गया। और ये सभी खेत जो है आदिवासी यहाँ पर लोग रहते हैं, और आदिवासी अपना पूरा जीवन जो है 1 साल धान की खेती करके अपने पूरे परिवार का पोषण करते हैं। मगर तस्वीर आप देख सकते हैं कि जब इस भूमाफियाओं द्वारा एक अनोखे अंदाज में इस जमीन को कब्जा करने के लिए जब ये खेती नहीं कर पाएंगे तो मजबूरन किसानों को अपनी खेत जो है वो कम दामों में बेचनी पड़ेगी। ये तो देखिए अब पूरा ये डास्ट जितना है ना हमारा खेती में आके पूरा घुस गया। इसमें धान कैसे धान सब चली गया। अभी हम लोग के लिए कुछ मुआवजा कुछ भी अभी तो ऐसे गया हम लोग का साल भर का खेती नहीं कर पाए, खेती नहीं हुआ। बहुत परेशानी हो रहा है। धान सब उधर से आ गया पानी से, अभी खेतों में पूरा चाष वास कुछ होगा नहीं। अभी वही कुछ होने वाला तो नहीं। अभी क्या करें, हाँ अभी तो खेती हो नहीं पाएगा। अभी क्या करेंगे वही। सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी किसानों को अब अपना खेत जो है औरी कौड़ी दामों पर बेचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब खेतों में छाई आ जाने से इनकी खेती नहीं हो पाएगी। और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन्होंने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और जिले के उपायुक्त और झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ट्वीट किया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यदि जल्द इनको मुआवजा नहीं हुआ, यदि इस मामले में जांच नहीं होती है और टाटा पावर कंपनी और जिला प्रशासन यदि इनको मुआवजा से आच्छादित नहीं करता है, तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है कि आदिवासी परिवार के गरीब किसानों के हित में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मगर अब देखना यह है कि आदिवासी किसानों को न्याय कब तक मिलता है और जो कई एकड़ जो खेत इनके बर्बाद हो चुके हैं इसके पीछे जो भूमाफिया है उस पर जिला प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां निजी बॉयलर में जोरदार विस्फोट हुआ है। 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज गूंजी है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। विधायक मनोज यादव, एसडीओ और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे हैं। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पहले भी कई बार हादसा हो चुका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना के बाद से अब इलाके में दहशत है। सुशांत हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता। सुशांत, कैसे घटना हुई और क्या स्थिति वहां पर है फिलहाल? देखिए, जो घटना की बात बताई जा रही है वो अहले सुबह की है। राधा गोपाल इंडस्ट्रीज जियाड़ा जो इंडस्ट्रीज एरिया है उस जगह पर बताया जा रहा है कि जो बॉयलर है उससे जोरदार विस्फोट होता है। एक भयावह जो है वो आवाज आती है और जो इंडस्ट्रीज है वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। हालांकि इसकी जब सूचना मिलती है तो की टीम पहुंचती है और हर एक पहलू पर जांच कर रही है। बता दें कि जिस तरीके से बॉयलर फटने का जो मामला प्रकाश में आया है कोई पहली घटना नहीं है। बताया जाता कि इससे पहले भी घट चुकी है। और जिले की बात करें तो अन्य जो इंडस्ट्रीज है और कारखाने हैं वहां पर भी जो है घटना कई बार हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए तो इस पर ना ही किसी तरह का जो कोई जिला प्रशासन की ओर से ध्यान दिया जाता है, नहीं आगे की कोई कार्रवाई की जाती है। जी चलिए, शुक्रिया सुशांत अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, ये बड़ी राहत की खबर है। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है और बताया ये जाता है कि पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन ये बार बार हादसे होते हैं और ऐसे में लोगों के बीच दहशत है। फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ और इस बॉयलर विस्फोट के बाद से 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज गूंजी। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है। खबर धनबाद से है, जहां के आसन बनी गांव में 11 जुलाई को सेल प्रबंधन ने रैयती जमीन पर जबरन अधिग्रहण करने के दौरान महिला और पुरुष पर लाठीचार्ज किया था। इसे लेकर विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। साथ ही जेएमएम, कांग्रेस और भाकपा माले के नेताओं ने जिला प्रशासन और सेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। सभा के दौरान टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने तीखा हमला बोलते हुए 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी। गठबंधन के लोगों ने इस बात को बोला है कि 48 घंटा के अंदर सेल के उन लोगों जिनके ऊपर केस FIR हुआ उन लोग को अगर गिरफ्तारी नहीं करता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना हम लोग सेल के कार्यालय में देंगे और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा हम लोग नहीं छोड़ेंगे। उत्पादन भी ठप करेंगे। जो सफेदपोश लोग चला रहे थे, लाठी चला रहे थे, उनको 48 घंटा में गिरफ्तार करे। यदि 48 घंटा में गिरफ्तारी
नहीं होती है तो सेल चासनाला में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे और उसके बाद जरूरत होगा तो सेल का सारा चीज हम लोग ठप कर लेंगे। आगे परिणाम आएगा। परिणाम के रूप में यहाँ के लोगों को जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, जलालत की जो जिंदगी से मुक्ति की बात है, इन सारे चीज का परिणाम हम लोग देने का काम। देखिए, ये अब वह सरकार है और अगर ये सरकार हमारे ग्रामीणों के लिए नहीं होती तो शायद आज हम लोग यहाँ मौजूद नहीं होते। इसीलिए आज पूरी महागठबंधन के लोग नेतागण यहाँ मौजूद हुए हैं और इन दोषियों के खिलाफ लड़ने के लिए और हमारे ग्रामीणों के लिए लड़ने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने फसलों को रौंदा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 40 की संख्या में हाथियों का झुंड आया, गोला वन क्षेत्र में उत्पात मचाया है। तो हाथियों का उत्पात रामगढ़ में जारी है। इससे लोगों के बीच दहशत भी है। हाथियों ने फसलों को रौंदा है, फसलों को बर्बाद किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे हाथियों का जो झुंड है वो इन खेतों में फसल बर्बाद करता हुआ दिख रहा है। हाथियों ने फसलों को रौंद दिया है। जावेद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। जावेद, 40 की संख्या इन हाथियों की किस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं और वन विभाग क्या कर रहा है? जी, ये लगातार 6-7 माह से गोलावन क्षेत्र में हाथियों के झुंड जो है लगातार यहाँ पे उत्पात मचा रहा है। कई घरों को अब तक क्षतिग्रस्त कर दिया गया। खास करके हेतापुड़ा में एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर 2 दिन पहले ही हाथियों ने जो मिड डे मील के अनाज है उसे खा गए थे। और अभी एक 40 की संख्या में हाथी हैं जो कि रकुआ और हेतापुड़ा के इलाके में विचरण कर रहे हैं। ये बोकारो जिला में चले जाते हैं और दामोदर नदी पार करके फिर से रामगढ़ जिले में आ जाते हैं। जहां तक वन विभाग की कार्रवाई की बात है तो क्यूआरटी की टीम लगातार हाथियों के झुंड के पीछे लगी हुई है, लेकिन हाथी जो है यहाँ से टच से मच फिलहाल नहीं हो रहे हैं, लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबर पतरातू से है, जहां के टेरपा के पास बने रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चों को पानी से भरे अंडरपास के नीचे से ही स्कूल जाना होता है, जिस कारण उनकी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। अंडरपास के नीचे जल निकासी के लिए नाली नहीं बनाई गई है, जिस कारण पानी नहीं निकल पाता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के टेरपा के पास। आप देख सकते हैं रेलवे का ये अंडरपास है, 52 नंबर अंडरपास है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर लगभग घुटनों तक पानी है। और इसी पानी के बीच से लोग टेरपा, कीरीगढ़ा, पतरातू और इस तरफ में महुआ टोला और बड़का गांव के उरेज इत्यादि इलाके में आने जाने को विवश है। देखा जा सकता है कि किस तरह से पानी भरा हुआ है। यहाँ पर अंडरपास जरूर बना दिया गया है, लेकिन पानी जो है काफ़ी भरा हुआ है। ये डेली ऐसे पार होना पड़ता है, पानी में बहुत दिक्कत है। देखो पैर भी भींग गया, जूता भींग जाता है डेली। कहाँ से जाते हो पढ़ाई करने के लिए? उधर डोमर बेड़ा तरफ से। कहाँ जा रहे हो? सरना। पतरातू? हाँ। तो इसी पानी में पार होते हो? क्या आपका नाम है? निखिल कुमार। मेरा नाम है रोशन कुमार। ये पानी भरा हुआ दिक्कत नहीं है? बहुत दिक्कत है। तो क्या इसको कैसे देख रहे फिर? तो यहाँ का तो हम लोग तो अभी तो देखते हैं, आता है जाता है, पूरा पानी महल के आना पड़ता है। अच्छा, और तो इसी रास्ते से आना जाना होता है? कहाँ कहाँ के लोग आना जाना करते हैं? ये टेरपा करते हैं, इधर दामोदर तरफ जाते हैं, कीरीगढ़ा जाते हैं, इधर में महुआ टोला देख सकते हैं। ट्रैक्टर जो है इस पानी में किस तरह से पार हो रहा है, बहुत मुश्किल है रास्ता खोजना। खास करके घुटनों तक जब पानी भर जाता है, बारिश होती है तो पानी और ऊपर भर जाता है। ऐसे में काफ़ी यहाँ परेशानी यहाँ पर चालकों को हो रहा है, खासकर दोपहिया चालकों को काफ़ी परेशानी होती है। देख सकते हैं दोपहिया चालक जो किसी तरह से यहाँ पर पार कर रहे हैं अंडरपास को, लेकिन काफ़ी परेशानी यहाँ पर लगातार लोगों को हो रही है। लोग चाहते हैं कि यहाँ जल निकासी के लिए यहाँ पर जो है ड्रेन बनाया जाए, ताकि लोगों को आवाजाही में आसानी हो सके। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। खबर गिरिडीह से है, जहां के बेलकुंडी गांव में बारिश के कारण मुख्य सड़क बह गई। करीब 20 फीट की सड़क के तेज बहाव में बहने से प्रखंड मुख्यालय और मुख्य बाजार का संपर्क टूट गया है। इससे आसपास के गांव का भी आगमन बाधित हो गया है। सड़क टूटने से करीब 2000 से ज्यादा लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। अब क्या होगा? गुमला के सदर प्रखंड मुख्यालय में पक्की सड़क नहीं है, जिस कारण लोगों को बारिश के समय में काफी परेशानी होती है। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने करीब 3.5 किलोमीटर सड़क पर धान की रोपनी की और विरोध जताया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेश भगत।
में आपने अमूमन देखा होगा कि किसानों के द्वारा धान रोपनी की जाती है। तो इस वक्त मौजूद है हम गुमला के अम्बुआ गांव में और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यह सड़क आपको दिखाई देगा। सड़क कम, यहाँ पे कीचड़ और माटी आपको ज़्यादा दिखाई देगा। यहाँ पर भी जो ग्रामीण है, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा में रोपा जा रहा है धान का, जो देख सकते हैं यहाँ पे लगाया गया था। और इसको लेकर के ये विरोध कर रहे हैं और विरोध है इनका कि जो कई वर्षों से यह जो सड़क है वो बदहाल स्थिति में है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इनके द्वारा बार बार मांग किया जा रहा है स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कि सड़क को बनवाया जाए, लेकिन आज तक किसी ने भी इनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। आज तक जब से वोट हम लोग जब होश हुआ है तब से हम लोग देख रहे हैं कि यही रास्ता हम लोग का है, ऐसा ही रास्ता है जैसा का वैसे ही है। वोट हम लोग बराबर देते आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, पर लेकिन हम लोग को ठगा हुआ महसूस हो रहा है, ठग रहा है हम लोग को केवल। वोट के लिए जो हमारे सुशांत गौरव उनके साथ सब थे, उनके बाद लगातार विभाग में भी हम लोग चक्कर लगाएं, कोई अभी तक नहीं है। 3 से 3.5 किलोमीटर का यह जो रास्ता है वो पूरी तरह से कच्चा रास्ता है और बारिश के दिनों में कीचड़मय हो गया है। यहाँ आपको बता दें, गाड़ी चलना तो दूर, पैदल चलने से भी लोग कतरा रहे हैं। हालांकि जो स्टूडेंट है, स्कूली बच्चे हैं, उनको आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये बार बार प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि से गुहार लगाए हैं कि रोड को बनवाया जाए, लेकिन आज तक किसी ने इनकी मांग नहीं सुनी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कब तक पहल करके इस रोड को बनवाता है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।